जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपना सुबह की हाजिरी लगाते हुए अपने बाबा के श्री चरणों में शुक्राना का पुष्प अर्पण कर रही हूँ। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप सबका भी अनंतम शुक्राना। आपको सुन के, आपके सेवा से हम सबको नई दिशा मिलती है, नई जानकारियाँ मिलती हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सबको भरपूर ब्लेसिंग मिले। करवा चौथ की शुभकामना सबको। संगत जी, हम लोग मिथिला रीजन से हैं और उधर करवा चौथ नहीं मनता है, लेकिन जब मैं मैसेज देखती थी कि गुरुजी कहते हैं कि मैं व्रत नहीं मानता लेकिन करवा चौथ को मैंने ब्लेस किया हुआ है, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं करूं। लेकिन हम फैमिली में अगर सबकी हाजिरी ना हो, रज़ा ना हो, मैं कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे सुनना पड़ता कि ये अपने मन का चलाती है। तो मैंने अपना ये मन का भाव गुरुजी के चरणों में रखना तो नहीं पड़ता है, गुरुजी मन के भाव को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं सहजता से। तो मुझे ना रात में मैसेज मिला एक, जब मैं मॉल से घूम के आई, कि तो ये मत कर, मैंने तेरे जोड़े को बहुत पहले ही ब्लेस कर दिया है, तू मुझसे बाद में जुड़ी है, तेरे जोड़े को मैंने ही बनाया था, मैंने ही ब्लेस किया था, और तेरा व्रत पहले ही सफल हो चुका है। तो इससे मुझे आंसर मिला कि गुरुजी ने ये कह दिया मुझे कि तेरे व्रत करने न करने से कोई फल नहीं, कोई ये नहीं, तो तेरा व्रत पहले ही मैं सफल कर चुका हूँ। तो शुक्राना बाबा, आप मन के भाव को स्वीकार करके इतना अच्छा रिप्लाई दे देते हो मुझे। इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो गई है हम लोगों के बीच कि अब तो लगता है कि कुछ भी होता है ना, चाहे मतलब कोई चीज़ नहीं मिल रहा हो, वहाँ से लेके एक बड़ा बड़ा काम तक, जो ऑफिस का काम, रिपोर्टिंग का काम, कुछ भी काम हो, कहीं पे जाने का, टिकट का काम, हर जगह बाबा मेरा हाथ पकड़ के सब हेल्प करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कृपा ऐसी होती है गुरु जी की। मैं बताती हूँ कि अभी 5-6 दिन पहले तो इनका पेन हुआ था पैर में, तो गुरुजी के जो मैंने जाप करते हुए चंदन टीका और उनके जब गुरुजी के चरण सेवा को करते हुए इनको घी मालिश की थी, तो इनको बहुत आराम मिला था। लेकिन कल ये बोलते हैं कि पता नहीं 2-3 दिनों से ना मेरे हाथ में अजीब सा दर्द हो गया है। कोहनी के पास संगत जी, इनका बहुत ज़्यादा पेन था। कहते हैं कि कुछ भी उठाता हूँ तो भारी ही लगता है, हल्का भी उठाता हूँ तो मैंने इनको ये किया, इनके हाथ में मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताते हो, जब स्टार्ट होता है तभी बता दिया करो ताकि मैं ट्रीटमेंट कर सकूं। और पता नहीं मैंने मेरे मुंह से ट्रीटमेंट क्यों निकला, क्योंकि मेरे मन में वही रहता है कि गुरुजी का जो ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था, क्योंकि मैं जब भी गुरुजी का नाम लेके कोई भी कुछ करती हूँ तो मेरे मन में भाव होते हैं कि बाबा कर तो मैं रही हूँ, लेकिन ब्लेसिंग आप दोगे। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इतना पेन था, मैंने जैसे ही लगाया और उसके बाद ये सोए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि संगत जी रात में इन्होंने बहुत भारी मेरे सपने में कोई सामान उठाया था और ये बिल्कुल आराम से चल रहे थे, जबकि इनका ऑपरेशन हुआ हुआ है और इनके स्पाइन का ट्रांसप्लांट भी हुआ है। तो फिर भी मैंने सपने में देखा कि ये एक बहुत बड़ा सा पैकेट उठा के चल रहे हैं और काफ़ी भारी पैकेट था। उसी वक्त गौ माता थी, गंगा मैया के किनारे हम लोग बैठे हैं। गंगा मैया बहुत दूर होती थी, हुआ करती थी उस वक्त, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं वहाँ जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ, बगल देखती हूँ कि हम जैसे एक पार्क के पास बैठे हैं, वहाँ पे गंगा मैया स्वतः चल के आई हैं। तो इस डिवाइन दर्शन के लिए अनंतम शुक्राना। और शायद बहुत बड़ा कष्ट होगा जो कि आपने बाबा इस रूप में काटा है, हाथ दर्द के छोटे से रूप को देखे, उसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, बहुत सारी कृपाएं
इतनी कृपा है कि कुछ तो हम भूल जाते हैं, पीछे से बाबा याद दिलाते हैं कि वो नहीं दसी। कल गुरुजी ने कहा कि जो कृपा होती है वो बताया कर। थैंक यू बाबा। लेकिन आपका ये बच्चा बहुत नासमझ है, बहुत बेकार है, बहुत जल्दी है, और सच में भूल जाती हूँ संगत जी। संगत जी, कल गुरुजी ने एक परीक्षा ली। कल एक अलग सी सेवा ली। जब बालकनी में थी तो गुरुजी ने, मेरे पति ने कहा कि सारे गमलों को ठीक से रखो। माली अंकल ने जो ठीक करके गए थे, उस क्रम में ना मेरे हाथ में गुलाब के 3 कांटे चुभे, और बहुत तेज चुभे। तो लेकिन पता है संगत जी, एक अजीब सा गुरुजी ने स्वभाव को बना दिया है कि अगर कोई पेन भी आता है ना तो तुरंत शुक्राना ही निकलता है मुंह से। एक तो निकलता है जय गुरु जी, और उसके बाद होता है थैंक यू बाबा, शुक्राना बाबा। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो आपने इस छोटे से रूप में कटवा दिया। शुक्राना शुक्राना, आपका शुक्राना बाबा। संगत जी, अब मैं ना कल कल सुबह वाले स्वप्न के बारे में ज़रूर बताऊंगी। कल मैंने जो देखा था ना संगत जी, एक हमारे ससुराल पक्ष में एक दादी हुआ करती थी। वो ना 2 साल पहले चली गई हैं गुरु जी के चरणों में। मैंने देखा ना कि वो खाना बना रही हैं, और उनके पति जो आजकल बहुत बीमार हैं बाबा, वो हम लोग के गांव में जो होता है कि एक ओपन स्पेस होता है, खाने के लिए बनाते हैं, मड़बा बोलते हैं। वहाँ पे पूजा भी होती है, खाते भी हैं, रस्में होती हैं। तो वहाँ पे वो बैठे हैं, और वो जो दादी है ना, वो खाना जब बना रही हैं तो मैं और मेरे अंकल जी उनके पास ही हैं। तो मैं उनसे उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हो। तो वो कहती है कि हाँ, कमज़ोर तो हूँ, लेकिन ठीक है, खाना तो कम से कम बना रही हूँ, इनको खिला रही हूँ। और वो ना बहुत बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत केयरिंग थी अपने पति के लिए। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल सूखी हुई और इतनी गोरी थी, वो उनको मैंने सांवला देखा। एनीवेज, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और उन्होंने हमें भी वो खाना दिया, लेकिन हमने नहीं खाया वो खाना। मेरी आंखें खुल गई। शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि हम वो खाना ग्रहण करें। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझसे कल के स्वप्न में मैंने कुछ और भी देखा था जो कि अभी मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी संगत जी। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे हम लोग ना एक शॉप पे है, वहाँ पे ना मैं एक कंबल का कवर लेने वाली हूँ, एक बहुत बड़ा सा कवर। तो फिर मुझे याद आता है जब मैंने सब कुछ खुलवा लिया है तो उससे, शॉपकीपर से, फिर मैं कहती हूँ अरे नहीं, ऐसा तो है हमारे पास, ठीक है मैं कभी कंबल लेके ही आऊँगी और उस वक्त ये कवर लगवाऊंगी। और ऐसा करके मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। और तभी जो मैं बगल वाले रूम में ना बार बार झांकती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ ना कि एक कोई मौलाना साहब हैं, अ, पीर बाबा टाइप, वो लेटे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ अरे सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे लेटे हो। तो वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं उनको सॉरी कह के ना फिर निकलती हूँ। तो उन्होंने जैसे हाथ उठा के ऐसे ब्लेसिंग नहीं देते हैं, तो वैसे ब्लेसिंग दी, और फिर मैं वहाँ से निकल गई। संगत जी, शायद हमारे साईं बाबा ही उस रूप में आए हों या गुरु जी आए हों, लेकिन उन्होंने ब्लेस किया था। फिर मैंने एक गाय को बहुत कमज़ोर पाया, बहुत कमज़ोर। और पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कि मैं गौ माता की सेवा ना कर ही नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी बाबा। आज गुरुजी को सॉरी भी बोलना है मुझे, बहुत बड़ा वाला सॉरी। क्योंकि कल गुरुजी ने कहा था कि सोने से पहले हाजिरी लगा लेना, और ऐसा मैं सोच के लेटी हूँ कि मेरे पति सो जाएंगे, फिर मैं आके शुक्राना ज़रूर कर लूँगी। अपने मन में चल रहा है कि ज़रूर करूँगी, लेकिन कैसे आँख लग गई मैं पता ही नहीं चला। न सत्संग सुन पाई, न भजन सुन पाई, बस जाप करते करते सो गई। सॉरी बाबा।
लेकिन फिर वही होता है ना कि तेरी रजा विच राजी, उनकी रज़ा होगी तभी नींद आई होगी, क्योंकि उन्हें ड्रीम में ब्लेस करना होगा। और सबसे बड़ी बात, कल जब मैं खाना बना रही थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, तुझे सपने में भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चिंता करनी छोड़ दे, तू बेफिक्र रह और सो जा। इतना प्यार कौन करेगा, इतना ब्लेस कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है। इतना प्यारा कनेक्शन आज तक सोचा भी नहीं था कि किसी के साथ बन सकता है। इतनी प्यारी बॉन्डिंग, इतना अपनापन, इतना समर्पण, इतना स्नेह आदत नहीं थी, महसूस भी नहीं हुआ था कभी। हाँ संगत जी, और परसों का ड्रीम मुझे याद आ गया। उसमें मैंने देखा कि मैं खाना खा रही हूँ और मेरी थाली में ना चावल परोसे गए हैं, और मैं जब उसको खाती हूँ ना तो हर बार मैं यही कहती हूँ कि सॉरी गुरुजी, चावल खाने को तो आपने मना किया था, लेकिन मुझे ये खाना पड़ रहा है। और ना मैं वो बहुत बेमन से खाती हूँ वो चावल, गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि आपने दिलवाया है तो खाना तो पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे मेरी सासू माँ भी बैठी थी और वो मुझ पे गुस्सा कर रही थी और मैं खाए जा रही थी। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई संगत जी कि जब मैं सपने देखती रहती हूँ ना, उस वक्त भी मेरे अंदर गुरुजी सपने में भी चलते हैं, कि मुझे लगता है कि गुरुजी को ये पसंद नहीं तो मैं ये ना करूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और ये सब आप ही करवाते हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मुझे लगा कोई आ गया है तो सत्संग ब्रेक हो गया था। सॉरी सौम्या आंटी, सॉरी विपिन अंकल। मैं कंटिन्यू करती हूँ संगत जी। उसके बाद कल क्या हुआ कि जैसे मैं सामान मंगवाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी सामान चाहिए था, तो गुरुजी से कहा और फिर मैंने मंगवाया। जो कुछ नहीं मिलता रहता है गुरुजी को कह देती हूँ तो अवेलेबल हो जाता है, साइट अवेलेबल हो जाता है, टिकट्स जब करने होते हैं वो अवेलेबल हो जाता है, कैब मिल जाता है। मतलब जो चाहती हूँ बस अरदास करने की देर होती है, वो प्रत्यक्ष आ जाता है और गुरुजी के रूप में ही सामने आता है। तो जो वेंडर आए ब्लैंकेट वाले, जब वो आते हैं तो मैंने उनसे सामान लिया और उनको मैंने गुरुजी ने सेवा ली कि उनको खाली हाथ नहीं भेजने को कहते हैं गुरुजी। ऐसा कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि नहीं कुछ तो एक टेट्रापैक फ्रूटी का ही दे दूँ, एक केला ही दे दूँ, जो भी गुरुजी दिलवाना चाहे, जो भी सेवा कहते हैं गुरुजी तो वो कर लो। तो जब मैंने उनको दिया तो वो कहते हैं थैंक यू मैम, और फिर कहते हैं हैव अ गुड डे मैम। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं समझ गई ये तो मेरे गुरुजी ने ही कहा है, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी रूप में आके हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा, या तो पक्षी रूप में या बटरफ्लाई रूप में, हर रूप में, हर रूप में वो साकार है। कल मैंने शिव पुराण में भी यही चीज़ पढ़ा है कि ना तो वो सूक्ष्म है, ना ही वो विशाल है, ना तो वो व्याप्त है, ना तो वो पर्याप्त है, ना तो वो देव है, ना तो वो अंत है और ना तो वो अनंत है। तो वो हर शय में व्याप्त हैं और हर शय उनका द्योतक है। वो सदाशिव महाराज हैं। उनको तो जब देवता नहीं समझ पाए तो हम मनुष्य तो नहीं ही समझ सकते हैं। तो इस टाइप का था, तो मुझे लगा कि हम लोग कितने अच्छे, मतलब सबसे जो कहते हैं कि सर्वोच्च जो सदाशिव महाराज हैं उनके हम शिष्य हैं, हम उनके शरणागति हैं, तो हमें डर अब नहीं लगना चाहिए। और इस बात का प्रमाण ये है कि हमारे सारे कष्ट कैसे कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, कैसे खेल खेल में हम हर उस तकलीफ से निकल रहे हैं जो हम, अगर सच में पूरी पूरी आती हमारे ऊपर तो शायद हम भोग नहीं पाते संगत जी। थैंक यू बाबा, शुक्राना,
शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि हर बात का शुक्राना किया कर। नहीं कर पाती हूँ बाबा, क्योंकि कुछ बख्शीश तो आप ऐसे दे देते हो कि जिनको हमें पता भी नहीं चलता है। सुबह एक और ज़िंदगी दिखलाते हो, सुलाते हो। कल पता है संगत जी, जब मैं घर आई तो छोटी सी बटरफ्लाई मेरे साथ आई है और मेरे किचन तक आई है, क्योंकि जानते थे गुरुजी कि आज उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ मॉल में बहुत अच्छे से नहीं कहीं पे मिले। और शॉपिंग भी मेरी कल कुछ नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे एक डांट भी लगाई। और गुरुजी जब डांटते हैं तो हमें नहीं, हमारी नेगेटिव एनर्जी को डांटते हैं, ये बात भी आप समझ लीजिएगा। तो गुरुजी ने डांट क्या लगाई मुझे ये बताती हूँ। गुरुजी ने कहा कि तो फालतू में टेंशन करती है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे। थैंक यू बाबा। फिर मैंने सोचा सच में मैं टेंशन क्यों लेती हूँ, मेरे साथ तो गुरु जी हैं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो शुक्राना बाबा, आपके इस दात के लिए, इस सौगात के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने एक परीक्षा भी ली। परीक्षा ऐसे ली कि मैं बताना चाहूँगी। अभी तो गुरु जी विराजमान है, जो भी कह रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से ही कह रही हूँ। परीक्षा ऐसी ली कि कल, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी में। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई खास दिन होता है या हमारे सख्त कर्म वाले दिन होते हैं, उस दिन गुरुजी मुझसे एक सेवा जरूर लेते हैं। उस दिन वो पूरे बर्तन मुझसे धुलवाते हैं। उस दिन मेड आंटी को या तो लेट हो जाएगा या वो नहीं आएंगी। और जो नीचे का वो पाइप जिसमें जाता है ना, ड्रेन पाइप, वो जाम जरूर होगा। और वो जब जाम होगा तो उसकी सफाई भी हाथों से करवाते हैं। और जैसे ही मैं वो साफ़ करती हूँ तो मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है। और उसके बाद मेरा बॉडी बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये काम गुरुजी मुझसे ज़रूर करवाते हैं। और कल भी, परसों और कल सेम चीज़ हुआ था। और पहले एक सत्संग में मैं सुन चुकी हूँ कि ये सबसे बड़ी कर्मा कटिंग होती है जब आप अपने किचन के ड्रेन की जहाँ भी आप सफाई करते हो या फिर वॉशरूम की सफाई करते हो, तो आपकी बहुत बड़ी कर्मा कटिंग होती है। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। और संगत जी, वो मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मेरा कुछ ऐसा मन भारी होता है, उस दिन ऐसा होगा ही होगा कि किचन वाली सफाई तो गुरुजी मुझे बख्शते ही हैं। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ ये सब आपकी कृपा से ही है कि आप किस तरह कौन से कर्म, किस काम को करवा के कटवा देते हो। कभी ट्रैफिक जाम करवा के, कभी काम करवा के, कभी भूखा रख के, कभी किसी से मिलवा के, कभी अपनी ब्लेसिंग्स दिखला के। तो हर रूप में आप हमें समझाते हो, सिखलाते हो, बुझाते हो। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे दातिया। सॉरी कि गौ माता की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। आज करवा चौथ है, आज ले लेना बाबा ये सेवा, नहीं तो बहुत रोऊंगी, दिल बहुत रोएगा। और आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा का मन रोए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, मम्मी की तरफ से भी मैंने ही कल लगा लिया, क्योंकि माँ बहुत नाराज़ सी हो जाती हैं, उनको खुशी नहीं मिलती है मैं कुछ भी करती हूँ तो। गुरुजी ने कहा कि तू टेंशन ना ले, तो बस अपने कर्म कितना कर। थैंक यू बाबा, आप हमेशा इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखला देते हो, इतना अच्छा से, बस आपका बच्चा समझ ही नहीं पाता रहता है। उसके लिए सॉरी बाबा, सॉरी। संगत जी, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि तेरे पार्टनर का स्वभाव अब धीरे धीरे तेरे प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने सब बदल दिया, मैंने उसको आज करवा चौथ को ब्लेस किया है। और वाकई में संगत जी, इनका स्वभाव इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले जैसे बात बात पे गुस्सा, बात बात पे झिड़कना, ऐसा नहीं है। और आज सपने में तो ये मुझ पे बहुत चिल्ला रहे थे। शायद गुरुजी ने वो लास्ट चिल्लाना कर दिया होगा और उसी में सारी कर्मा कटिंग। सपने में मैंने देखा कि मम्मी और मेरे
पति बहुत ज़ोर से मुझ पे किसी बात पे नाराज़ है कि तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, ऐसे क्यों की हो, ये तो बेकार काम कर दिया तुमने, पता नहीं किस बात पे बहुत नाराज़गी थी, इन दोनों की। लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरे बाबा का की लीला है, हमारी लीला, जो लीला करने वाले जो हमारे प्रभु हैं, उनकी कृपा ऐसी ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि तेरे बच्चों का फ्यूचर A1 सेट कर दिया है, तू बस शुक्राना करी चल, तूने जो अरदास की है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू बाबा। बाबा मैं बस ये चाहती हूँ, बहुत हम लोगों को ना नीचे दिखाया गया है, नीचे मीन्स कि मैं कुछ, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम पढ़ने अच्छे नहीं पढ़ते हैं, और कंपेयर बहुत होता है यहाँ पे, और वो पसंद नहीं है। आप भी कहते हो कि अपनी तुलना किसी तो ना किया कर, लेकिन बाबा कोई तो गुण होगा ना, आपका बच्चा में कोई तो गुण होगा, आपके बच्चे के बच्चे में कोई तो गुण है ना। अगर हम लोग हमेशा बच्चे को यही कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। बस बाबा यही अरदास करती हूँ, आज के दिन यही काबिल बना देना, घमंड ना देना, लेकिन ऐसा बना देना कि कोई हंसे नहीं। और जब अपना फैमिली हंसता है या टीज करता है ना, तो बच्चों को बहुत अखरता है, मेरे बच्चे फील करते हैं बाबा। बाबा आज ना बहुत ज़्यादा मन भी भारी है, गला भी भारी है, आवाज़ फंस रही है। गुरु जी की कृपा ही होगी, कोई कष्ट काट रहे होंगे बड़ा। अब ये इतना सुंदर हो गया है ना, हर चीज़ में लगता है और होता भी है कि रज़ा, रज़ा में राज़ी हूँ बाबा, रज़ा में राज़ी हूँ। और खुशी तब मिलती है जब गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। ना कोई भक्ति कर पाती हूँ, ना पूजा कर पाती हूँ, ना पाठ कर पाती हूँ, फिर भी अगर मेरा मालिक मेरी भक्ति से खुश है, तो मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार, उपहार कुछ नहीं हो सकता है। बस मुझे सारे संगत जी से एक मुझसे गलती हुई संगत जी, कि इस बार जब मैं अपने होम टाउन गई थी, तो जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, मैं उसके लिए जल प्रसाद नहीं कैरी करके ले गई। मैं सोचती ही रह गई कि एक बार मैं ले लूँगी, बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, और ना मैं उस बच्चे से मिल पाई। तो कल उसके पापा बोल रहे थे कि हम लोग तो जल प्रसाद का वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी पापा, मैं ट्राई करूँगी जब मैं बड़े मंदिर से आऊँ तो बाय कुरियर मैं उनको भेज पाऊँ, या फिर कोई ऐसी बात पता कर सकूँ जिससे उसको वो मिल सके। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। प्लीज़ आप ही रास्ता दिखाना बाबा, आप ही रास्ता बना के दिखाना, आप ही ज़रिया बनना, क्योंकि उस बच्चे को आपको ठीक करना है बाबा जी, क्योंकि वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, और बच्चा बहुत ही मासूम है, और आपके ही घर पे किराए पे रहते हैं। और मैंने इस विश्वास के साथ उनको कहा कि एक दिन आपका बच्चा सुनेगा भी और बोलेगा भी। और गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि दिल नाल कितनी अरदास कद्दों खाली नहीं जाती, तो आगे फिक्र कर दी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके हर मैसेज मेरे लिए टॉनिक होते हैं। मैं लिख के रखूँगी, सब कुछ लिख के रखती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि तेरी ज़िंदगी में करवा चौथ वाले दिन एक चमत्कार होगा। तूने जग के नज़ारे देख लिए, हम तू अपने गुरु के नज़ारे देखेगी। जो भी होगा बाबा, आपका बच्चा आपसे जो अरदास कीती है, उसमें घर की खुशियाँ ही होती हैं, संगत परिवार की खुशियाँ ही होती हैं। सबके लिए नेकी की का स्वभाव होता है, और सबके लिए ये होता है कि सब खुश रहें, और किसी को बुरे वचन ना कहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। टीजिंग मोमेंट किसी को ना दें, ये होता है अरदास में। और एक अरदास तो आपकी बेटी करती है कि क्या आपकी बेटी कभी खुद की कमाई नहीं करेगी, और जो आप कहते हो कि सेवा किया करो, अपने सैलरी का दशवांश वेट किया करो, तो जब कभी सैलरी होगी क्या आपकी बच्ची की कि वो कुछ कर पाएगी। पता नहीं बाबा, जो भी होगा आपकी रजा होगी तो कुछ भी होगा।
बाजियां पलटने वाला जब बाजियां पलटेगा तो कुछ भी होगा, क्योंकि आपने मुझे कहा है, बार बार कहा है कि तुझे बहुत मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ और तुझे वो बना दूंगा कि लोग तेरे आगे नजरें झुकाएंगे। थैंक यू बाबा। और आपके इशारे इतने अनमोल होते हैं कि आप अभी मेरे सामने मित्र शक्ति के रूप में साक्षात आ गए हो और रोटी का टुकड़ा भी लिए हो, 3 तोते के रूप में हरे चोले में हमारे बाबा हमारे पास आए, कबूतर रूप में आए, मैना रूप में आए। संगत जी, कहते हैं ना कि हम जब उस्तत करते हैं उस प्रभु की, तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, न हमारी मर्जी चलती है, न हमारे बोल होते हैं। सारे बोल उस परमात्मा के होते हैं जो हाथ पकड़ के हमसे सत्संग करवाता भी है, और जब हम सुनते हैं तो हाथ पकड़ के हमारे साथ सुनता भी है, क्योंकि इससे हमारे कष्ट कटते हैं। तभी तो जब पहले के टाइम में भी पाठ पूजा होती है, तो जब कथा वाचन होता है तो सब कैसे बैठ के सुनते थे तल्लीनता से, है ना। तो ये इतना सुंदर। और हाँ संगत जी, जिस किसी भी दिन मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, और अगर जो मैंने सत्संग सुन लिया होता है या कर लिया होता है, तो मैं समझती हूँ कि मेरी पूजा हो चुकी है। ये इस भाव को देने के लिए शुक्राना बाबा, क्योंकि महाशिव सदाशिव महाराज की उस्तत से बढ़ के न कोई पूजा है, न कोई आराधना और ना कोई पाठ। थैंक यू बाबा फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। और संगत जी, शिव पुराण पढ़ा कीजिए, इससे बहुत जवाब मिलते हैं। गुरु जी ने कल आदेश दिया है कि शब्द सुनाकर उसी में तेरे जवाब हैं। शुक्राना बाबा। मैसेज तो इतने प्यारे प्यारे हैं, मैंने नोट डाउन करके रखा है। किसी दिन सिर्फ मैसेज पे सत्संग करवाएंगे मेरे बाबा, सिर्फ मैसेज पे। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे बाबा का कि हर हाल में अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, सपनों में भी, अपनों में भी, हर जगह। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हैप्पी करवा चौथ बाबा, हैप्पी करवा चौथ टू यू। हैप्पी करवा चौथ मेरी माँ का आंचल आप हमेशा स्माइल बिखेरे। और बाबा अपना कष्ट मेरे साथ बांट लीजिएगा बाबा, आपकी बेटी आपसे मांगती है, अरदास करती है, आप अकेले मत कोई कष्ट सहना बाबा, आपका बच्चा आपके साथ है, ये कभी मत भूलना। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। गुरु जी, मैं व्रत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अंदर अंदर जप रही हूँ। आप मेरे व्रत को ऐसे ही सफल कर देना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, कल दीक्षा आंटी का मैसेज आना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और दीक्षा आंटी, आपको बहुत ब्लेसिंग मिले और आपके साथ गुरुजी हर पल रहे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारे साथ संगत जी का, और हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से और सबकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना का पुष्प अर्पित कर रही हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं प्यारे बाबा जी की सबसे प्यारी और सबसे लाडली बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। यहाँ पर समय हुआ है 9:18। सुबह का वक्त है और आज की तारीख है 7 अक्टूबर, सोमवार का दिन।
मेरे प्यारे बाबा जी का दिन, सोमवार का दिन। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्रिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका प्यार हमारे मन को शुद्धता और प्यार से भर देता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप हर पल हमारे मन की बात सुनते हो। आप हर पल हमारे मन के भाव समझते हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मैं चाहती हूँ कि मैं निरंतर अपने प्यारे बाबा जी की याद में रहूं। हर पल मैं अपने प्यारे बाबा जी का प्यार महसूस करूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, हर बात के लिए आपका शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर आपका शुक्राना करती रहूं। मैं निरंतर आपकी यादों में समाई रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, अंत समय तक मैं निरंतर आपकी यादों में रहूं। शुक्राना मेरे बाबा जी। हर पल हर श्वास मेरा मन आपके प्यार के गीत गाता रहे मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा मन कहता है कि असली लोटा मेरा मन है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे इस मन को ब्लेस कर दो अपने प्यार से, अपने आशीर्वादों से, अपनी शक्ति से, अपने गुणों से। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे मन रूपी लोटे में जो डेंट लगे हुए हैं, उन सब डेंटों को आप अपने प्यार से, अपने दुलार से ठीक कर दो मेरे बाबा जी। अपने प्यार से हमारे मन रूपी इस लोटे को चमका दो मेरे बाबा जी।
कहते हैं ना कि तकदीर को चमका दो। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं समझती हूँ कि मेरे मन की तकदीर तब चमकती है जब मुझे आपकी प्यार भरी याद आती है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका प्यार ही हमारा असली पोषण करता है, हमारे मन का, हमारे तन का, हमारे रिश्तों का। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर आपके प्यार की छत्र छाया के नीचे रहूं। मैं निरंतर योग युक्त रहूं, आपकी पवित्र किरणों के नीचे मैं एक योगी की तरह हर पल खुद को विजुअलाइज करूं कि मैं परमात्मा की पवित्र किरणों के नीचे हूं। कमलासन पर विराजमान मैं ईश्वरीय प्रेम में समाई हुई परम पवित्र आत्मा हूं। परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं निरंतर मेरे ऊपर बरस रही हैं। मैं परमात्मा की गोल्डन लाइट के नीचे हूं। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मैं परमात्मा की याद में समाई हुई तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मेरे बाबा से ही मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियां हैं। मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ परमपिता परमात्मा का है। मैं निरंतर एक परमात्मा की लगन में मगन हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि निरंतर परमात्मा की यादों में समाई हुई परम पवित्र हैं। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा हर एक बोल पवित्रता से भरपूर है। मैं निरंतर परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूं। मैं परमात्मा का सबसे प्यारा और सबसे लाडला बच्चा हूं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं और मेरा बाबा
निरंतर कंबाइंड स्वरूप हैं। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं। मेरे बाबा ही मेरे सद्गति दाता हैं। मेरे बाबा से ही मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियां हैं। मैं सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूं। मैं सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूं। मैं सुख के सागर की संतान, मास्टर सुख का सागर हूं। मेरा तन, मन और बुद्धि सुख से भरपूर है। मैं सारे विश्व में सुख के वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त हूं। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं, शांति देने वाली आत्मा हूं, प्यार देने वाली आत्मा हूं। क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं निरंतर एक परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, मैं निरंतर उन सर्वशक्तिवान की दृष्टि में हूं। मैं निरंतर उन सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं निरंतर आपके प्यार की छत्र छाया में हूं। मेरे प्यारे बाबा जी निरंतर मेरे अंग संग हैं। मेरे चारों तरफ परमात्मा का सुरक्षा कवच है, गोल्डन लाइट से बना हुआ। मैं परमात्मा के इस सुरक्षा के घेरे में हूं। शुक्रिया मेरे बाबा जी, शुक्रिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने प्यार से भरपूर करने के लिए, मुझे अपनी दुआओं से भरपूर करने के लिए, मुझे अपने गुणों से भरपूर करने के लिए, मुझे अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर करने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं नहीं जानती कि आप मुझे किस तरह से ब्लेस करते रहते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए आपका प्यार और आपका साथ है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब तक आप मुझे प्यार करते रहेंगे, मेरे ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स बरसती रहेंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपका सबसे प्यारा और सबसे लाडला बच्चा हूँ। मेरे दिल में मेरे परम पिता परमात्मा हैं, मेरे बाबा जी हैं। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे नैनों में, मेरी वाणी में, मेरे हर एक कण में मेरे प्यारे बाबा जी समाये हुए हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका नाम ही मेरे लिए सब कुछ है। कहते हैं ना कि नाम जप करो, नाम जप से सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे बाबा जी, जब जब भी मैं आपका नाम पुकारती हूँ, जब जब भी मैं कहती हूँ मेरे प्यारे बाबा जी, तो मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि शुद्धता से भरपूर हो जाती है। मुझे आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। मुझे शांति की प्राप्ति होती है। मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपने मुझे अपना नाम दिया। अपने नाम के साथ साथ मुझे आपने सब कुछ दिया। अपना प्यार दिया, अपना साथ दिया। प्यारे बाबा जी, मेरा मन निरंतर आपसे बातें करता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे दिल की हर धड़कन आपकी है। मेरी हर श्वास आपकी है। मेरे दिल की आवाज आपकी है। मेरा सब कुछ आपके लिए है मेरा बाबा जी। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरा ये शरीर, सब कुछ आपके लिए है मेरे बाबा जी। मैं अपने परमात्मा का सेवक हूँ। मैं परमात्मा का सेवाधारी बच्चा हूँ। परमात्मा की याद में समाया हुआ,
परमात्मा का योग्य बच्चा हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आपने हमको इस काबिल बनाया, इस काबिल समझा कि हमारी बुद्धि, हमारा मन आपको याद कर सके। इस बात का शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझसे और कोई भक्ति नहीं होती मेरे बाबा जी। दिया जलाना, धूप बत्ती करना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे ये सब नहीं आता। मैं सिर्फ अपने प्यारे बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ, उनको बहुत याद करती हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। मुझसे अगर कोई भी भूल हुई है, जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपकी सदा शुक्रगुजार हूँ। हर पल, हर क्षण मैं आपकी याद में समाई हुई हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हर पल का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके साथ का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपने हमको अपना बनाया, आपने हमको अपनी बाहों में भरा। इस बात का एहसास कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं हर पल यही महसूस करूं कि मैं अपने बाबा जी की बाहों में हूं। हर पल मैं अपने परमपिता परमात्मा की बाहों में हूं। एक पल के लिए भी मैं अपने बाबा जी से अलग नहीं हूं। मैं निरंतर अपने शिव पिता की बाहों में हूं, उनकी गोद में हूं, उनके नैनों में हूं मेरे प्यारे बाबा जी। मुझे हर प्रकार का सुख देने के लिए मैं आपकी सदा शुक्रगुजार हूं। आपका प्यार निरंतर मेरे ऊपर बरसता रहे मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। मैं निरंतर आपकी प्यार की बरखा में बैठी रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी,
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा जी। मैं अपने बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे हाथों से, मेरे दिल से वो प्यार के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी का प्यार आप दोनों पर बरसता रहे, निरंतर बरसता रहे। आप दोनों परमात्मा प्यार की वर्षा में नहाते रहें। सारी संगत परिवार परमात्मा के प्यार में नहाते रहें, परमात्मा की दुआओं की प्राप्ति करते रहें। शुक्राना मेरे बाबा जी। हर एक संगत को परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे बाबा जी। आई लव यू वेरी मच मेरे बाबा जी। हर पल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर पल आपको याद करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमको मन की भक्ति देने का शुक्राना मेरे बाबा जी। बेशक मैं तन से भक्ति नहीं करती, मैं अपने मन से आपकी भक्ति करती हूँ मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, मेरा हर शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, जब मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मेरी आवाज़ है। मेरे प्यारे बाबा जी, और मुझे वो आवाज़ सुनकर बेहद का आनंद मिलता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे बाबा जी।
शुक्राना मेरे बाबा जी, हमको ये आनंद देने के लिए, हमको ये सुख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे बाबा जी, लव यू। हर पल, हर क्षण आपके प्रति मेरे मन में बहुत प्यार और बहुत श्रद्धा है मेरे प्यारे बाबा जी। हम आपके चरणों में हैं, मन से हम आपके चरणों में हैं, बुद्धि से और हृदय से हम आपके चरणों में हैं, आपकी शरण में हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, बाबा जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत स्पेशल शुक्राना है मेरे पापा का। थैंक यू पापा। गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे कमर में दर्द होने वाला है और तू जल प्रसाद पीता कर, तुझे उसकी ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि कमर दर्द तो मेरा छूट गया है संगत जी। आज जब मैं सुबह उठी हूँ, मेरे लेफ्ट लेग में फिर वही चीज़ हो गया है, जैसे कि लगता रहता है कि वो पैरालाइज हो चुका है, उसमें कोई जान नहीं बचती है। मेरे रैशेस भी फिर से हो गए हैं और मेरे बैक पे इतना पेन है कि मैं नीचे झुक के मॉड्यूलर में से बर्तन भी नहीं निकाल पा रही हूँ। थैंक यू बाबा, आप पहले ही ब्लेस कर चुके हो मैसेज देके। पक्का ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कृपा निधान की कृपा ज़रूर होगी और जितने कर्माज हैं वो इस छोटे से कष्ट में ही कट जाएंगे। थैंक यू, शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, रोज़ एक्वेरियम की एक मछली जा रही है, रोज़। कुछ संत के रूप में कौन हमारे कष्ट ले रहा है अपने ऊपर, उनके लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर रूप में गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और हमारी तकलीफ़ों को कोई और काट लेता है और हमारे गुरु जी ही काटते हैं, और कौन काटेगा। लेकिन जो वो जड़ियाँ बनाते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उनमें शब्द नहीं होते हैं, वो उनमें वो बोल नहीं सकते हैं। सोचिए, हमें अगर कोई कहता है कि तुम इसका दर्द बांट लो तो हम कितनी बार सोचते हैं, लेकिन वो बेजुबान, उनको गुरुजी आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं और वो हमारा कष्ट लेके इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। आइए उन सभी कीट, भृंगी, पक्षी, तितली और मछलियों या फिर जिनके जो भी पेट्स और जो भी हमारे तकलीफ़ लेके जाते हैं, कई बार कार्ड भी होते हैं जो हम पे तकलीफ़ नहीं आती है और कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उन सभी के लिए सामूहिक मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कल एक अजीब सेवा ली मुझसे।
कल सुबह मेरी आंटी आई तो उनके पैर कभी नंगे नहीं रहते हैं, तो कल उन्होंने पायल नहीं पहना था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, का पायल क्या हुआ तुम्हारा? तो कहती है टूट गया। और संगत जी, हम लोगों में तो नहीं होता है, लेकिन उनका तो आज बहुत स्पेशल फेस्टिवल करवा चौथ है। तो वो मैंने बोला कि अब क्या करोगी, है कोई दूसरा? तो नहीं भाभी, मैंने बोला बदल के ले लो। भाभी बहुत पैसे ऊपर से लगते हैं। मेरे मन में ना बहुत दुख हो गया, मेरे अंदर ना पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत उदासी आ गई। फिर ना दिन में हमारा खाना बाहर से ऑर्डर हुआ था संगत जी, तो हमने मेथी मटर मलाई, छोले और कुलचा मंगवाया था। तो कुलचा और थोड़ा सा छोला और मेथी मटर मलाई हमने खाया, और छोला काफ़ी सारा बच गया था, जो कि बहुत सारा स्पाइसी था, तो हम लोग उतना नहीं खा पाते हैं। और साथ में वो अनियन सलाद बचा हुआ था। तो मैंने ना उसको कॉल किया कि देखो शाम को हम लोग को निकलना है, तो तुम जल्दी आके काम भी कर लो और छोले भी ले लो बच्चों के लिए। तो वो बोली ठीक है। संगत जी, वो जैसे आई ना, तो मेरे मन में भाव गुरुजी ने सुबह ही दिए थे कि इसमें पायल दे दे। तो इसमें पायल दे दे तो गुरुजी ने कहा था, मुझे याद आया कि एक पायल है मेरे पास, जो मुझे मिला था, तो मैंने उसको निकाल के रखा था। और मैंने ये किसी से कुछ नहीं कहा था, बस मैं आप संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ। और वो पायल मैंने निकाला, और मैंने जब ये काम कर ली तो मैंने उसको आके दिया कि देखिए चेक कर पहन के। वो कहने लगी ये मैं कैसे ले सकती? मैंने बोला चल गुरुजी दे रहे हैं, चुपचाप ले ले, मेरा कोई राइट नहीं है, यह गुरुजी का घर है, गुरुजी दे रहे हैं। तो उसने पहना तो उसकी आंखें भर आई थी संगत जी। फिर मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया कि तू व्रत नहीं कर रही है ना, तो इस व्रत का हिस्सा बन। तो मैंने बोला कि ये कैसे होगा गुरुजी? तो गुरुजी मुझे कहते हैं जा सिंदूर की डब्बी ले आ, बिंदी ले आ और पैसे ले आ। फिर गुरुजी ने मुझसे सेवा ली कि मुझसे 500 रुपये सिंदूर और एक बिंदी का पत्ता लाई मैं। और एक गुरुजी ने कहा चल अपना एक गले का सेट दे। तो बहुत पहले एक मेरी बुआ ने मुझे पर्ल का सेट दिया था, लोकली था, ओरिजिनल नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा सा सेट था वो। तो मैंने वो लाई और मैंने उसको बोला कि मीना ये रख लो गुरुजी की तरफ से। और वो रोने लगी लिटरली संगत जी। मैंने उसके हाथ में देके उसके सर पे हाथ रखा और कहा चल अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुश रह, और इन पैसों से चूड़ी और पूजा का सामान ले लेना, आशीर्वाद होगा। और मैंने मन ही मन जय गुरु जी का जाप किया और उसको दिया। संगत जी, इतना मन हल्का हुआ, इतना मन हल्का हुआ, नहीं कह सकती हूँ। ये सब सोच, ये सब सेवा हमारे प्रभु ही हमसे लेता है। बिना घर से निकले मुझसे वो एक सेवा ले लेता है, एक भाव दे देता है, और बदले में ब्लेसिंग्स का गुच्छा हम लोगों को प्रदान कर देते हैं। नहीं समझ पाती हूँ कि इतनी मेहर, इतनी कृपा वो कैसे करते हैं। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू समझती नहीं है कि तू कितनी भाग्यशाली है, तू कितनी भागा वाली है कि तेनू सतगुरु ने आप चुनिया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इस नज़र नदर और इस कृपा के लिए, कृपा निधान के चरणों में उनकी बेटी का प्रणाम। और अपने गुरुजी महाराज को यही कहना चाहूँगी कि न तुझसा कोई देखा था, न तुझसा कोई पाया था, तेरे जैसा सरमाया जीवन में न आया था। तू मिला, सारी दुनिया मिल गई है। तू हंसा, मेरी बाँछें खिल गई है। तेरे होने से ही वजूद मेरा है गुरुजी, तेरे होने से ही मैं मुझ में हूँ गुरुजी। बस मेरे अंदर तेरा वास सदा रहे, इस जिह्वा पे तेरा एहसास, इस दिल में तेरा एहसास सदा रहे, इस जिह्वा पे तेरा वास सदा रहे, और इस दिल में तेरा एहसास सदा रहे। और बहुत ब्लिसफुल मोमेंट होते हैं जब हम एंजल नंबर्स को देखते हैं और गुरुजी को अपने अंग संग पाते हैं, बटरफ्लाइज को देखते हैं और गुरुजी के साथ महसूस करते हैं।
और हमेशा लगता रहता है कि हमारे बाबा हर पल हमारे संग हैं, और वो होते हैं क्योंकि हमें फ़ील होता है। और जिस दिन से संगत जी आप फ़ील करना शुरू करोगे ना इस परमात्मा की लीलाओं को, उस दिन से आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी इतनी सोहनी हो गई है, इतनी सोहनी हो गई है कि आपको खुद लगेगा कि पल पल अपनी ज़िंदगी की बलाएं लेती जाऊं। सच में जैसे मैं गुरुजी की बलाएं लेती हूँ ना, ले लूँ बलाएं गुरुजी की सारी, वैसे ही मैं अपने जीवन की भी बलाएं लेती हूँ कि ये भी इतनी सोहनी होती जा रही है क्योंकि इसमें हमारे गुरुजी है ना, इसलिए। और संगत जी, गुरुजी ने कल एक बहुत प्यारा मैसेज दिया कि किवें काजल लगावा इन नैना में, जिन नैनन में मेरा गुरु बसता। थैंक यू बाबू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।